देख रहे हैं देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। इस प्राइम टाइम बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित और असरदार खबरें दिखाते हैं, उन्हें आसान भाषा में विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर शॉर्ट में, और उसके बाद फिर एक एक करके पूरी कहानी विस्तार में समझेंगे। तो देखिए, नितिन नबीन के क्या संकल्प है उसको हम लोग आगे समझने वाले हैं कि उन्होंने क्या संकल्प लिया है, नई जिम्मेदारी उनको मिली है। आगे हम लोग इसे विस्तार से समझेंगे और उसके बाद राहुल के बयानों की चर्चा करेंगे, यानी कि क्यों विवाद में है राहुल गांधी के बयान, इस पर हम लोग आगे विस्तार से आपको बताएंगे। और फिर बात होगी आखिर थरूर ने बिहार की तारीफ क्यों की है और बिहार की तारीफ में क्या कहा है, इस पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं। और बात करेंगे हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती हुई तस्वीर आपको दिखाने वाले हैं और सब कुछ आपको आगे बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनाव व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में भारत में लोकतंत्र पर हमला होने, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी होने की बात कही। राहुल गांधी के बयान पर देखिए, बीजेपी ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनाव व्यवस्था में गड़बड़ी है, और आरोप लगाया कि बीजेपी ने भारत की संस्थागत व्यवस्था पर कब्जा कर लिया है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियों को राजनीतिक हथियार बना दिया गया है। There is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. राहुल गांधी ने ईवीएम पर भी सवाल उठाए और कहा कि हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस को हरा दिया गया। राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी अपनी राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल कर रही है और इसके खिलाफ विपक्ष एक संगठित प्रतिरोध तंत्र खड़ा करेगा। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the Election Commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the Election Commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. ये कोई पहला मौका नहीं जब राहुल गांधी ने विदेश की धरती से अपने ही देश के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही। बार बार ऐसे बयानों को लेकर ही बीजेपी की ओर से राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की उपाधि दी गई। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, राहुल गांधी ने जर्मनी से बीजेपी को घेरा, भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। और राहुल गांधी का बयान इसलिए विवादों में है क्योंकि उन्होंने ये बात भारत के बाहर जर्मनी में जाकर कही है और सीधे तौर पर भारत की चुनावी प्रक्रिया और संस्थाओं पर सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। हरियाणा में कांग्रेस जीती थी, लेकिन चुनावी व्यवस्था ने उन्हें हरा दिया। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि देश की संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर रही है और बीजेपी का उन पर कब्जा है। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बल्कि संस्थाओं के कथित दुरुपयोग से है, और यही बात बीजेपी को सबसे ज्यादा खटक रही है। बीजेपी का वैसे में आरोप है कि राहुल गांधी विदेश जाकर के भारत की छवि खराब कर रहे हैं, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदनाम कर रहे हैं और हार का ठीकरा
संस्थाओं पर फोड़ रहे हैं। इसी वजह से राहुल का ये जो बयान है काफी ज्यादा विवादों में है। अब देखिए, कांग्रेस में लीडरशिप को लेकर के सवाल उठ रहे हैं और वो ऐसा इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पार्टी के भीतर से ही अब खुलकर आवाजें उठने लगी हैं। वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई ने कांग्रेस संगठन को कमजोर बताया और ये कहा कि जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ ढीली पड़ रही है। इसी बीच रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया कि हर तरफ से मांग उठ रही है कि प्रियंका गांधी को आगे आना चाहिए, यानी पार्टी को नया चेहरा और नई ऊर्जा चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तो एक कदम आगे बढ़ते हुए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने की बात कह दी और इन बयानों से साफ है कि कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर असमंजस की स्थिति है। अब देखिए, राहुल के जर्मनी दौरे का सोरोस कनेक्शन क्या है वो भी समझिए। बीजेपी का दावा है कि ये हर्टी स्कूल के प्रोफेसर हैं। कर्नलिया बोल जो है सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी की ट्रस्टी हैं और सोरोस को इससे सीयूयू से फंड मिलता है। सोरोस की ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से फंडिंग होती है। भारत के खिलाफ दुनिया भर में दुष्प्रचार करता है सोरोस और यही कनेक्शन जो है साफ तौर पर राहुल गांधी के बयानों से दिखाई दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की राजधानी पटना देखिए मंगलवार को भाजपामय हो गई। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिन के दौरे पर पटना पहुंचे। कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा मिलने के बाद पटना में उनका यह पहला दौरा है, लिहाजा स्वागत भी देखने लायक था। उनके स्वागत और रोड शो की तमाम दिलचस्प तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। बुलडोजर से फूलों की बारिश, रैली की शान बढ़ाते हाथी, घोड़े और ऊंट की फौज, बीजेपी के झंडों से पटी सड़क। नजारा है बिहार की राजधानी पटना का और मौका था बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत का। 42 साल के नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार पटना दौरे पर आए, जहां पटना एयरपोर्ट पर पहले मिथिला के पाग और मखान के माला के साथ उनका स्वागत हुआ। इसके बाद एयरपोर्ट से ही नितिन नवीन रथ पर सवार होकर निकले और यहीं से उनके भव्य रोड शो का आगाज हो गया। रथ पर उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी मौजूद रहे। 6 किलोमीटर तक चलने वाला ये रोड शो किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं था। रोड शो जब सड़क पर निकली तो इसकी भव्यता देखते ही बन रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। हाथों में झंडा लिए जय श्री राम और बीजेपी जिंदाबाद के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। नितिन नवीन के रोड शो में बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। हालांकि इस दौरान कुछ नेताओं को आने में देरी जरूर हुई, तो फिर क्या था, समय पर पहुंचने के लिए नेताओं ने दौड़ लगा दी। दरअसल रास्ते में भारी जाम लगा था, जिससे कई नेता ट्रैफिक में फंस गए, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री दिलीप जायसवाल और राष्ट्रीय संगठन मंत्री ऋतुराज सिन्हा समेत कई नेता गाड़ी से निकलकर दौड़कर रोड शो में शामिल हुए। बिहार में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी की एक बड़ी रणनीति है। एक युवा चेहरे को पार्टी की कमान सौंपने से न सिर्फ बीजेपी युवाओं के बीच पकड़ को और मजबूत कर रही है, बल्कि पार्टी में नेक्स्ट जनरेशन को तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। विवादों से दूर रहने वाले नितिन नवीन, जिनकी जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छी पकड़ रही है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सह प्रभारी के तौर पर उन्होंने बूथ स्तर पर जो काम किया, उसका नतीजा था कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की वापसी हुई। लिहाजा उनको सर्वोच्च जिम्मेदारी सौंपना आने वाला पंचायत चुनाव हो या बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण, धर्मेंद्र और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आइए नितिन नवीन के संकल्प को समझते हैं। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार नितिन नवीन बिहार पहुंचे। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका बेहद ही गर्मजोशी से स्वागत किया। भव्य स्वागत उनका किया गया, ग्रैंड वेलकम किया गया। कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने की कोशिश की गई। पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक भगवा लहराने की अपील की गई और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा है कि 1 लाख युवा नेतृत्व को तैयार करना है। पीएम मोदी का सपना तभी पूरा होगा जब बिहार के युवा पंचायत का प्रतिनिधित्व करेंगे।
और अगले साल देखिए बिहार में पंचायत चुनाव होने वाला है। अगले साल पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा का चुनाव है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के साथ असम में भी चुनाव है। तो युवा नेतृत्व को बढ़ावा बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। नितिन नवीन का बयान उसी लक्ष्य की ओर इशारा कर रहा है। पार्टी पंचायत से लेकर के प्रदेश और पार्लियामेंट तक पकड़ मजबूत करना चाहती है बीजेपी। और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का बिहार आना सिर्फ एक औपचारिक दौरा नहीं बल्कि पार्टी की बड़ी रणनीति का साफ संकेत है। चलो बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर एक बार फिर से सुर्खियों में हैं और एक बार फिर उनके बयान पर सियासत हो रही है। दरअसल शशि थरूर ने दिल खोलकर बिहार और बिहार में हुए विकास कार्यों की तारीफ की, जिससे सियासत सुलग चुकी है। देखिए रिपोर्ट में। बिहार की सड़कें कितनी अच्छी हो गई हैं, हालात बेहतर हो गए हैं, लोगों को बिहार घूमने जरूर आना चाहिए। अगर इन शब्दों पर गौर करें तो लगेगा जैसे कोई एनडीए नेता अपनी सरकार में किए गए कामों की तारीफ कर रहा हो। लेकिन ये शब्द किसी एनडीए नेता के नहीं बल्कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर के हैं। वही शशि थरूर जिनके रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वागत में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रात्रि भोज करने पर पूरे देश में सियासत गर्मा गई थी। सियासत एक बार फिर गर्मा रही है, लेकिन इस बार बिहार में, क्योंकि शशि थरूर बिहार के विकास के कायल हो गए। बिहार सरकार के किए गए कामों की तारीफ करते नहीं थक रहे। उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार बिहार की सड़कें और पर्यटन स्थलों की न सिर्फ तारीफ की बल्कि लोगों को इन जगहों पर घूमने की सलाह भी दी। बापू टावर देखने के लिए और आज सुबह बिहार म्यूजियम, तो मैं ये संग्रहालय संस्कृति इस किस्म के विषय के लिए बिहार आया था, राजनीति करने के लिए नहीं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा जो कुछ मैंने देखा, और मैं सारे भारतवासियों को कहता हूँ कि पाटलिपुत्र आइए, बिहार म्यूजियम देख लीजिए, बापू टावर देख लीजिए, देखने लायक है। बदलाव तो बहुत देखते हैं, लेकिन मैं तो पहले इतना साल पहले नहीं आया था। मैं सुना हूँ कि हाल अच्छा नहीं था। आजकल तो रास्ते अच्छा लग रहा है, रात के वक्त के लोग बाहर है, इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, पानी चल रही है, सब कुछ मेरे ख्याल में अच्छा लग रहा है। नालंदा साहित्य महोत्सव में भाग लेने के लिए बिहार आए शशि थरूर बिहार में हुए बदलाव को लेकर कसीदे पढ़ रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनके बयान को राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। हालांकि ऐसा नहीं है कि पहली बार शशि थरूर ने बीजेपी के कामों की तारीफ की। कई मौकों पर उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की तारीफ की, जिस पर न सिर्फ सियासत हुई बल्कि कांग्रेस ने भी उन पर सवाल उठाए, जो लाजिमी भी है। पटना से संवाददाता धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अब ये समझिए कि आखिर शशि थरूर ने बिहार की तारीफ क्यों की है। तो कांग्रेस नेता शशि थरूर देखिए नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में बिहार आए हुए थे। इस दौरान थरूर ने बिहार की संस्कृति की जमकर तारीफ की। नीतीश सरकार की थरूर ने जमकर तारीफ की, बिहार सरकार के विकास कार्यों की सराहना की। इससे पहले थरूर पीएम मोदी की भी तारीफ कर चुके हैं। बिहार में कोई राजनीतिक एजेंडा पूरा करने नहीं आया, उन्होंने कहा। थरूर ने लोगों को बिहार म्यूजियम और बापू टावर देखने की सलाह दी। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को असाधारण संस्था बताया। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण ऐतिहासिक कदम है, ऐसा शशि थरूर ने कहा है। और इसी को लेकर के कांग्रेस खेमे में मिर्ची भी लगी हुई है। चलो बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब बात करेंगे बिहार के हेल्थ सिस्टम की, खुलती पोल की। एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे कि हाईटेक स्वास्थ्य विभाग का दावा करने वाले महकमे में टॉर्च की रोशनी में मरीजों का इलाज आखिर क्यों किया जा रहा है। सोमवार को गोपालगंज सदर अस्पताल से तस्वीर सामने आई थी, तो मंगलवार को जमुई से आई तस्वीर व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल एक बार फिर खुलती नजर आई जमुई में, जहां सदर अस्पताल में मंगलवार सुबह इमरजेंसी वार्ड में 1 घंटे से ज्यादा समय तक बिजली गुल रही। ऐसे में मरीजों का इलाज मोबाइल टॉर्च की रोशनी में ही करना पड़ा। इससे जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिजली गुल होने के कारण डॉक्टरों और उनके सहयोगियों को मोबाइल फोन की टॉर्च जलाकर मरीजों का उपचार करना पड़ा। इस दौरान आग से झुलसे एक युवक का इलाज भी मोबाइल की रोशनी में ही किया गया।
आग ताप रहा था। अच्छा। और अचानक से ध्यान नहीं दिया, हाँ। उसका पकड़ लिया। ओ, कहाँ पर आग ताप रहा? मसौड़ी चौक पर। अच्छा, क्या नाम उसका? असलम खान। असलम खान। तो यहाँ सदर अस्पताल लाए? सदर अस्पताल लाए, ट्रीटमेंट हो रहा है, दवाई चल रहा है। अच्छा, तो यहाँ देखे कि अंधेरे में इलाज चल रहा है? 10-15 मिनट से अभी लाइट नहीं है। 10-15 मिनट से लाइट नहीं है? कुछ पता चला कि काहे नहीं लाइट है? टेक्निकल प्रॉब्लम कुछ होगा। ऐसी तस्वीरें आए दिन सुर्खियां बनती हैं। गोपालगंज के मॉडल सदर अस्पताल से भी सोमवार को ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी, जहां बिजली गुल होने पर अंधेरे में टॉर्च की रोशनी जलाकर मरीजों का इलाज किया गया था। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मरीज के साथ आई महिला मोबाइल का टॉर्च जलाकर खड़ी है और डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरों से सवाल उस सिस्टम पर उठ रहा है जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा महकमा करते नहीं थकता। न्यूज़ 18 के लिए जमुई से केसी कुंदन और गोपालगंज से गोविंद कुमार। तो हेल्थ सिस्टम की पोल खोलती हुई कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं। जमुई सदर अस्पताल में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर में भी टॉर्च की रोशनी से इलाज पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। गोपालगंज सदर अस्पताल से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आई थी। लगातार दूसरे दिन 2 सरकारी अस्पतालों की तस्वीर मुंह चिढ़ा रही है। हाईटेक स्वास्थ्य व्यवस्था के दावे पर सवाल खड़े कर रही है। अब देखिए, सदर अस्पताल की सुविधाओं को समझते हैं। यह जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होता है और यहां पर सामान्य ओपीडी, इमरजेंसी सेवाएं मौजूद होती हैं। ब्लड टेस्ट, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी की सुविधा यहां पर होती है। इसके अलावा दवाइयां कई विशेषज्ञ विभाग में मौजूद होते हैं। ब्लड बैंक के साथ ही आधुनिक ऑपरेशन थिएटर भी होती है। मरीजों के लिए सदर अस्पताल एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद आप देखिए स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली कि यहां पर टॉर्च की रोशनी में इलाज करते हुए डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जारी बर्बरता के विरोध में देखिए दिल्ली में आक्रोश देखा गया। हजारों लोग चाणक्यपुर स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर पहुंच गए, जोरदार हंगामा किया। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे हिंदू संगठन के लोगों ने बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने बांग्लादेश की यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और यहां पर जिस तरीके से निर्दोष हिंदू युवक दीपू चंद्रदास की हत्या की गई, उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के आरोपों के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन को देखते हुए बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। दोनों ओर से आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई और हालात को देखते हुए उच्चायोग में वीजा और काउंसलर से जुड़ा कामकाज फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। पूरे इलाके पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर बनी हुई है। उच्चायोग के बाहर माहौल तनावपूर्ण रहा। प्रदर्शनकारी नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े और कुछ जगहों पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश भी हुई। पुलिस बल की तैनाती बढ़ा दी गई ताकि हालात काबू में रहें। राजधानी में ये विरोध बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ गहरे रोष की तस्वीर पेश करता है। विरोध की आवाज दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही। जम्मू में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी सड़कों पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया। जुल्म हो रहा है वहाँ और थोड़ी सी क्लास है हिंदुओं की वहाँ पर, उनको मारते हैं, मतलब पीटते हैं, जलाते हैं, गोलियों से भून देते हैं। वो बेचारे निहत्थे हैं, वो लोकल लोग हैं और वो इस्लामी कंट्री के कुछ उनको मिला होगा सपोर्ट कि ऐसे हिंदुओं को जहाँ से भगाओ और जहाँ इस्लामी कंट्री बनाओ। वहाँ पे हत्याएं हो रही हैं, बच्चों की हत्याएं हो रही हैं। एक नौजवान को पेड़ से लटका के उन्होंने जिंदा जला दिया, तो ये इंसानियत नहीं है, ये इनह्यूमन है। वो प्रदर्शन कर रहे वकीलों का कहना है कि ये सिर्फ विरोध नहीं बल्कि एक चेतावनी है। उनका साफ कहना है कि हिंदुओं के अधिकारों और सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाया जाना चाहिए। सरकार से अपील की गई है कि इस मामले में कूटनीतिक ही नहीं बल्कि सख्त कार्रवाई पर भी गंभीरता से विचार किया जाए। साफ है कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा अब सिर्फ सीमा पार का नहीं रहा, देश के भीतर भी इसने सियासी और सामाजिक हलकों में हलचल तेज कर दी है। अब निगाहें सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आइए अब ये समझिए कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग के बाद भारत में काफी ज्यादा उबाल है। दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग के सामने विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन देखने को मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा का विरोध अब भारत में भी देखने को मिल रहा है, और न केवल भारत बल्कि अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, पुलिस ने यहां पर सख्ती बरती। बांग्लादेश में लगी हिंसा की आग को अब समझिए। देखिए, बांग्लादेश में उस्मान हादी की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दीपू चंद्र दास नामक एक हिंदू युवक की हत्या कर दी गई थी, उसे जिंदा जला दिया गया था सभी के सामने, शव को चौराहे पर टांगा गया था। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ भारत में आक्रोश है। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक विरोध जताया जा रहा है। और देखिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और युवकों की वहां पर हत्या की जा रही है। औरतों से रेप की घटनाएं बढ़ रही है। शेख हसीना सरकार के हटने के बाद वहां पर हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं, बहुत सेंसिटिव वहां पर हालात हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस हिंसा ने अब खलबली मचा दी है। संयुक्त राष्ट्र संघ तक ने इससे लेकर के चिंता जताई है। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।